Hello, welcome to Dorabai family. So today we are starting with a new chapter that is Brewster's Law. तो ब्रूस्टर्स लॉ में हम थोड़ा सा पोलराइजेशन का एक बेसिक चीज है कुछ तो पढ़ेंगे देन उसके बाद में आपको एक कंप्लीट डिफरेंट यूनिट है फॉर पोलराइजेशन बट फॉर ब्रूस्टर्स लॉ आपका पोलराइजेशन आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि basically our light is usually unpolarized light, that is there are vibrations of light which goes in all the direction, or vibration of EM waves which goes in all the direction. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ये आपका फर्स्ट जो लाइट है ये है आपका अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका लाइट सोर्स है और ये सब तरफ वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज EM waves of that light source are getting vibrate at all points। हर पॉइंट्स में वो लाइट वेव्स आपकी वाइब्रेट हो रही है। बट क्या हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि हम उसे एग्जैक्टली एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर सकते हैं। अब देखो अनपोल जहाँ जहाँ आपका दिख रहा है दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पर आपकी वेव्स एक प्लेन में वाइब्रेट हो रही है। तो कुछ तो हम ऐसा करते हैं जिसके वजह से जो लाइट की वेव्स है एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है। अगेन सेम, यहाँ पर आपने प्लेन पोलराइज लाइट हॉरिजेंटली, दिस वाज वर्टिकली एंड दिस वाज हॉरिजेंटली, तो इस तरह से आपकी वेव्स जो है पोलराइज होती है। देन अगेन क्या करते हैं हम, बेसिकली हम एक सोर्स लेते हैं जो कि अनपोलराइज सोर्स होगा, वहां से वेव्स देखो सारे डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ऐसे सारे डायरेक्शन में आपकी वेव्स जा रही है। तो अब हम एक पोलराइजर लेते हैं, इसे कहते हैं पोलराइजर। ये हम पोलराइजर लेंगे, इसके वजह से क्या होगा कि बाकी के डायरेक्शंस में जाने वाली जितनी भी वेव्स है वो उसे ब्लॉक कर देगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स को वो रहने देगा। तो अब देखो इसने बाकी सारी वेव्स जितनी भी वेव्स है सबको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इस एक डायरेक्शन में जो वेव जा रही है उसी को रहने दिया, जिसकी वजह से हमें एक पोलराइज्ड वेव मिलती है। और ये होता है आपका एनालाइजर। एनालाइजर एनालाइज करता है कि जो भी वेव है वो एक्चुअल में अच्छे से पोलराइज्ड है या नहीं, नहीं होगी तो वो उसे परफेक्टली पोलराइज कर देता है, मतलब बेसिकली एक फर्निशिंग का काम। तो ये मैं आपको थोड़ा फास्ट में इसीलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है ही आपका, नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, उसमें आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पता बताने वाली हूँ। ओके, सो अगेन दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट जो कि जा रहा है आपका पोलराइजिंग फिल्टर्स से, पोलरॉइड से, और जिसके वजह से हमें पोलराइज लाइट मिल रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है आपका वर्टिकल, ये कर रहा है वर्टिकल वेव्स को कैंसिल, और ये है आपका हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल वेव्स को कैंसिल कर रहा है, तो आगे चल के हमें कोई लाइट ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसके वर्टिकल वाइब्रेशंस तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिए, नेक्स्ट इसमें उसके हॉरिजेंटल वाइब्रेशंस भी कैंसिल कर देंगे, तो आगे जाके हमें कोई लाइट ही नहीं मिलेगा। तो ये भी एक टाइप का होता है, ये कुछ टाइप्स के पोलराइजेशन होते हैं। तो बेसिकली हमें पोलराइजेशन कुछ कुछ अलग अलग चीजों से मिलता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन हमें किस किस से मिलता है, तो सबसे पहले तो एक हमें रिफ्लेक्शन से मिलता है, रिफ्लेक्शन के वजह से पोलराइजेशन हमारा होता है। देन हमारा पोलराइजेशन होता है डबल रिफ्रैक्शन के वजह से। ओके, देन अगेन हमारा पोलराइजेशन होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के वजह से। एंड द लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे कि दोनों में से किस तरह से हम प्लेन पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट ले सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम अगर कभी भी लेते हैं कि मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ से वाइब्रेशन जा रहे हैं हर एक डायरेक्शन में, वाइब्रेशन जा रहे हैं हर डायरेक्शन में, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है हमारा पोलराइजिंग वेक्टर, इसी से हमें पता चलता है कि लाइट पोलराइज हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर मैं कभी भी बोलती हूँ कि पोलराइजिंग वेक्टर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, सब देखो जो पोलराइजेशन है वो हमेशा हमारे सराउंडिंग में होता रहता है, जरूरी नहीं है कि पोलराइजेशन सिर्फ मशीन्स के थ्रू ही होता है। जो सन होता है, सन में एग्जैक्टली होता क्या है, सन के जो आयन्स है, सन के जितने भी आयन्स है उनका कंटिन्यूअस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता रहता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन वो सन कंटिन्यूअसली हमें लाइट भेजता है। सन का लाइट पोलराइज होता है क्या, नहीं, सन का लाइट पोलराइज नहीं होता है, वो अनपोलराइज लाइट होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे अर्थ पर गिरता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से वो लाइट पोलराइज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं,
यहाँ पर आपका लाइट पोलराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ वाटर। यहाँ पर देखो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ वाटर लाइट पोलराइज हो रहा है। होता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा सन हो और अगर हम एकदम से पानी की तरफ देखें तो हमें चमकता है कुछ तो, एंड अवर आईज हर्ट, हमारे आईज को दुखने लगता है या दुखता है थोड़ा सा। तो दैट इज बिकॉज कि हम वहां पर एकदम प्लेन पोलराइज लाइट हमारे आंखों पर गिरता है। इसीलिए कभी कभी इट इज वेरी हार्मफुल। वेल डिपेंड करता है, बट स्टिल हमारा जो वाटर है वो भी लाइट का पोलराइजेशन करता है। लीव्स पर जब गिरता है हमारा, लीव्स भी पोलराइजेशन करते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बग है। जो बग के स्केल्स रहते हैं ना, ये स्केल्स हमारा पोलराइजेशन करते हैं, लेकिन ये सर्कुलर पोलराइजेशन करते हैं। यहाँ पर बग के वजह से देखो ये सर्कुलर पोलराइजेशन हो रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। बट वो सब हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्लेन पोलराइजेशन हो रहा है, सर्कुलर पोलराइजेशन हो रहा है। तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीजें जो लाइट को पोलराइज करती है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, बल्ब में से भी हमारा जो लाइट निकलता है पोलराइज नहीं होता है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम लेजर लेते हैं, तो लेजर इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलराइज लाइट। एकदम एक ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा और किसी डायरेक्शन में आगे ही नहीं बढ़ेगा, है ना। सो ये होता है आपका पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन करने के लिए आपको पोलराइजेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज पोलराइजर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, दिस इज पोलराइजर, कि जो लाइट को पोलराइज करता है। बेसिकली इट्स ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइस जो कि हमें पोलराइजेशन में काम करती है, या कोई भी अगर आपकी लाइट वेव आ रही है तो उसे एक सिंगल डायरेक्शन में वो भेजती है। ओके, दैट इज योर पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन बहुत चीजों में यूज होता है, मोस्टली वो यूज करता है सन ग्लासेस में यूज करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो एक बड़े ही अजीब तरीके के गॉगल्स लगा के रखते हैं। तो वो जो गॉगल्स लगाते हैं बिकॉज दैट गॉगल इज पोलराइजर। और ऐसा आपने देखा होगा कि देखो यूजुअली आपके गॉगल्स जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, एक जो रोड पर मिलते हैं और एक जो बहुत ब्रांडेड जगह पर मिलते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दिखने में तो एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम, लेकिन प्राइस में लिटरली जमीन आसमान का फर्क होता है। दैट इज बिकॉज कि जो रोड पर मिलने वाले हैं उनमें उस टाइप का ग्लास यूज नहीं करते, उसमें पोलराइजर या एनालाइजर ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो बहुत हाई क्वालिटी के, जो बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, उनमें पोलराइजर का यूज करते हैं। उनमें हमें लाइट पोलराइज होके आता है, या जितना लाइट आना चाहिए उसमें और भी बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। सो यूजुअली जो ग्लासेस है, जो खिलाड़ी होते हैं वो पोलराइज ग्लासेस यूज करते हैं, सो दैट बॉल किधर जा रहा है उन्हें वो देखता है, क्योंकि सन रहता है, इतना इजी नहीं है बॉल को देखना, इसीलिए वो पोलराइज्ड ग्लासेस यूज करते हैं। क्रिकेट में इसका बहुत यूज होता है। ओके, सो दिस वाज योर बेसिक इंट्रोडक्शन, कि अगर हमें ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ना है तो उसके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।